इन विपक्ष वालों से हम कहना चाहते हैं, अब से पहले आपने क्यों नहीं 2.5 लाख रुपए गरीबों के मकान क्यों नहीं बनवाए जो झोपड़ियों में रहते थे। आज जो प्रधानमंत्री अपने देश के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं मुस्लिम भाइयों के, तो इससे बड़ी और क्या गारंटी हो सकती है। आदाब नाजरीन, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ नेटवर्क में। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं और हम खुद उनसे मिलने के लिए दिल्ली से चलकर मेरठ पहुंचे हैं। एक चर्चित हस्ती मेरठ की, जिनको आप लाखों व्यूअर्स तक पहुँचाना और उनके ख़यालात क्या हैं वो आप तक पहुँचाना एक जिम्मेदारी समझते हुए हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है। तो सीधा लेकर चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका परिचय दें सबसे पहले। जी, मेरा परिचय हाजी नईम मलिक। पहले तो मैं आज गणतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं भाजपा का एक छोटा सा सिपाही हूं और एक कार्यकर्ता के रूप में लोगों की सेवा करता हूं। अच्छा मलिक साहब, हमने आपके काफ़ी बार विजुअल्स देखे। हमने देखा कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जानिब से चादर पेश की गई, उसमें आपने शिरकत की, तमाम आला कमान के लोग साथ में थे आपके, वो तमाम चीज़ें रहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, जो काम हो रहा है, उस तमाम कामों से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ रहा है मुस्लिम कम्युनिटी पर, वो ज़रा आप क्योंकि समाज में जुड़े रहते हैं। देखिए, हमारे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अजमेर शरीफ में चादर भेजकर ये साबित कर दिया है कि वो 140 करोड़ वासियों के माननीय प्रधानमंत्री हैं। इसमें कोई शक नहीं है। उनके यहाँ कोई मतभेद वाला मसला नहीं है। वो हमेशा हर मजहब को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं और चल रहे हैं। इसीलिए मुस्लिम वर्ग भी काफ़ी जुड़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से। अब ये जो इंडिया के जो गठबंधन के लोग हैं, ये दावा करते हैं कि मुस्लिम हमारा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम उसका है जो मुस्लिमों का साथ दे रहा है। अच्छा, मेरा सर एक अहम सवाल है इसमें कि आपने इंडिया गठबंधन की बात कही कि वो दावा उनका इस तरह का है, तो मेरा एक अहम सवाल ये भी है कि महज 3 से 8% मुस्लिम वोट ही, जो कि सटीक आंकड़े हैं, उससे ज़्यादा क्यों नहीं? क्योंकि एक अगर कहें तो 17% की आबादी, एक बड़ा समुदाय जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है मुस्लिम समाज है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं वो भाजपा को। क्या वजह आपको लगती है कि भाजपा क्या अपने मुद्दों को पहुंचा नहीं पा रही है ठीक से, या उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है? क्या आपको क्या लगता है इन तमाम चीज़ों पर? देखिए, गुमराह किया जा रहा है, हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है। ये जितने विपक्ष हैं, आज तक इन्होंने गुमराही का काम किया है और गुमराह करते रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अब मुस्लिम वर्ग ये जाग चुका है, अब वो बहकाने में आने वाला नहीं है। अब ये 3 से 8% वाला सिस्टम सन 2024 में आप नहीं देखेंगे। लोग समझ चुके हैं मुस्लिम भाई, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं और ये निर्देश है माननीय प्रधानमंत्री जी के कि सबका साथ सबका विकास वाला जो मैटर है, ये सबके सामने है और सब देख रहे हैं। जो लोग अब से पहले इन विपक्ष वालों से हम कहना चाहते हैं, अब से पहले आपने क्यों नहीं 2.5 लाख रुपए गरीबों के मकान क्यों नहीं बनवाए जो झोपड़ियों में रहते थे। आज वो झोपड़ियों में जो रहते थे हमारे मुस्लिम भाई भी, वहाँ ऐसा नहीं है कि सब मुसलमानों के नहीं बनेंगे, सिर्फ हिंदू भाइयों के बनेंगे, नहीं। वहाँ सबका साथ सबका विकास वाला जो हमारा नारा है हमारी भारतीय जनता पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, वे बिल्कुल सही है और उस पर हम लोग खरे उतर रहे हैं और आगे भी खरे उतरेंगे। और ये 3 से 8% वाला जो वोटर है, ये सन 2024 में आप देखना, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये 25 से 30% पहुँचेगा। अच्छा सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि 25-30% पहुँचेगा, लेकिन वहीं पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी का जो एक पूरे हिंदुस्तान को राममय कर दिया गया है,
जगह जगह राम की चर्चाएं हैं, मंदिर के उद्घाटन की प्राण प्रतिष्ठा की, मैं माफ़ी चाहूँगा, प्रधान प्रतिष्ठा की चर्चाएं हैं, तमाम टीवी कवरेजेस पर, और तमाम मुद्दे ऑलमोस्ट गायब कर दिए गए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि शायद इन तमाम चर्चाओं से भी एक मुस्लिम समुदाय विशेष के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी भाजपा को लेकर हीन भावना पैदा हो सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मंदिर में ये पूजा की जगह है, एक आस्था की जगह। अच्छा, विपक्ष को एक और बड़ा मौका मिला है। विपक्ष जो है वो इस बात का कटाक्ष कर रहा है, और खुद कटाक्ष ही नहीं बल्कि राहुल गांधी जी खुद प्राण प्रतिष्ठा जो 22 तारीख को हुई उसमें नहीं गए, और कई शंकराचार्य नहीं गए। एक जो है उसमें कहीं ना कहीं जो संदेश गया है कि जो है राम प्रतिष्ठा को समय से पहले बनाया गया, मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ और उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, और वो सिर्फ विपक्ष का आरोप है कि इसलिए कराई जा रही है कि ताकि 2024 के मुद्दे को भुनाया जा सके। तो उसके विषय में आपकी क्या सोच है कि इसमें मुस्लिम समुदाय क्या सोचेगा, या किस तरह का उसका एक विचार रहा होगा आपके समाज का? आप देखिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जी जी राम मंदिर का निर्माण हुआ है, बिल्कुल। और इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें हिंदू पक्ष के लोग खुश हैं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम सब देशवासियों ने माना है, और बड़ी खुशी के साथ ये मंदिर बना है, और इसके अंदर हमारे मुस्लिम चेहरे भी बहुत गए हैं, और लोगों ने दान भी किया है। ये विपक्ष वालों का तो काम है, मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन मुद्दा बनेगा नहीं, क्योंकि जो आदमी अपने, मान लीजिए मैं राहुल गांधी जी को ही कहना चाहूँगा, जब वो अपने मजहब में जाने पे भी ऐतराज़ कर रहे हैं तो राज क्या करेंगे? सर, आपने बड़ा अजीब सा और बड़ा उसका जवाब दिया, क्योंकि जवाब शायद किसी और मीडिया पे आपको देखने को मिला हो कि राहुल गांधी जी अपने ही मज़हब में जाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो क्या देश पे राज करेंगे। एक बड़ा आपका गंभीर आरोप है विपक्ष पर। चलिए, खैर, हम बात चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपसे सर एक कुछ बातें और करना चाहेंगे। सर, आपका क्या लगता है कि अब हम आपके लोकल क्षेत्रवासियों के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप प्रॉपर यहीं से बिलोंग करते हैं, या मेरठ आके बसे, या कैसे राजनीति की तरफ आपका जहन आया, थोड़ा सा बस उसके विषय में ज़रा शॉर्ट में। नहीं, हम 2 बार, हम एक बार मेरी मिसेज पार्षद रही निगम से, एक बार हम रहे, और हम रहने वाले तो कस्बा के हैं, फलाउदे के, और वहाँ हमारे कस्बा जो था पूरा राजनीति का एक बिल्कुल गढ़ माना जाता था। तो हमें भी बचपन में शौक़ लग गया। अच्छा। तो हम भी इसी तरह से एक सेवा के रूप में हम लोगों का काम करते हैं। मेरठ में कितना वक्त हो गया सर आपको? मेरठ में हमें लगभग 44 ईयर्स, यानी कि ऑलमोस्ट आपकी जवानी की शुरुआत यहीं पर जी। और फिर अब जो है आपका अगला पड़ाव जो है वो यहीं पर जो गुजर रहा है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा सर, एक बात बताएं कि अभी के वक्त में आप क्या देखते हैं कि किस तरह से जो है इन तमाम विपक्ष को क्या आपको लगता है कि मोदी जी के ऐसे कौन से वो काम हैं जिसकी वजह से 2024 में, जिस तरह से आप लोगों का कॉन्फिडेंस है, सारे भाजपा कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस है कि 2024 में हैट्रिक मार रहे हैं मोदी जी, दोबारा रिपीट कर रही है भाजपा, उसकी कोई एक अहम वजह बताएं, कोई एक ख़ास अहम वजह। देखिए, इसकी एक अहम वजह नहीं है, इसकी कई अहम वजह हैं। नंबर 1, पूरे हिंदुस्तान का जो विकास हुआ है, एक शहर के लिए एक रास्ता होया करता था किसी ज़माने में, आज एक शहर के लिए आपको 4 रोड मिलेंगे जाने के लिए, और आपको गड्ढा मुक्त, पूरा हिंदुस्तान गड्ढा मुक्त है आज की डेट में। नंबर 1 ये एक वजह है हमारे कामयाबी की। दूसरी वजह, घर घर सिलेंडर दिए हैं हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने, और 2.5 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में डाले हैं। उन गरीबों के जो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लैंटर के नीचे रहेंगे, अच्छे रूम में रहेंगे, लाइट हमको फ्री मिलेगी। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी सरकार ने करी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। सन 2024 में जो हमारा 400 सीटों का
मकसद है वो बिल्कुल पूरा उतरने वाला है। उसकी वजह है, विपक्ष को तो कोई खर्चा ही नहीं करना चाहिए, फिर बैठ जाना चाहिए घर। नहीं, 400 सीटें जब आप ही ले नहीं, जाएंगे 545 सुनिए, में से। विपक्ष को नजर आने लगा है। अच्छा, क्या है वो योजनाएं बताइए सर। वो योजनाएं हैं, मतलब क्या ऐसे काम है मोदी जी के, देखिए, तो हमारे, क्योंकि अधिकतर लोग जो है हमारे चैनल पर लगभग 60% से ज़्यादा मुस्लिम सब्सक्राइबर हैं। नहीं, मुस्लिम तो इसलिए खुश है हाँ। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं, ये उनकी तमन्ना है। जो प्रधानमंत्री अपने देश के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं मुस्लिम भाइयों के, तो इससे बड़ी और क्या गारंटी हो सकती है? मुसलमान और कहाँ जाएगा? ये हमारे गैस सिलेंडर हैं का मुद्दा है, और शौचालय में जो बेटियां अपना जंगलों में जाती थी, हमारे माननीय योगी जी ने लैपटॉप बांटे हैं। हाँ, और दूसरी चीज़, पढ़ाई के लिए वजीफ़ा दिया जा रहा है बच्चों को। आज आप किसी अहम आपने बताया था कि जब हमने आपसे जानकारी ली तो आप किसी अहम प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन हमने आपसे वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन क्या वो अहम प्रोग्राम था, वो क्या विषय था? आपने देखिए, ज़्यादा बात नहीं कर पाए, तो उसके विषय में थोड़ा सा बता दें अगर वाकई अहम था तो, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले। हमारा मुस्लिम मलिक बिरादरी का एक आज मीटिंग है। अच्छा। वो शादियों में कम खर्च करने वाली बातें हैं। और मतलब शादी में क्या कम खर्च करने में, मैं समझा नहीं, लेकिन जैसे समझाएं, देखिए, क्या मसला है, क्यों कम खर्च करवाना चाहते हैं? जिसके पास पैसा है वो खर्च करेगा, कौन नहीं, करेगा उसे? आज की डेट में हाँ। थोड़ा सा कारोबार के अंदर थोड़ा डाउन है। अब शादी, मान लीजिए मेरा मौका 10,000 रुपये खर्च करने का है, मैं 20,000 रुपये खर्च करूँगा तो 10,000 का कर्जदार हो जाता है इंसान, और फिर वो उतार नहीं पाता अपनी पूरी लाइफ में। तो हम ये चाहेंगे, अपने समाज के लोगों से ये कहेंगे, ख़ास तौर से मलिकों से नहीं, मैं तो ख़ास तौर से सभी लोगों से ये कहूँगा कि शादी के अंदर शादी को शादी के सिस्टम से निपटाएं, उसको अपनी नाक का सवाल न बनाएं, और उस पर सही तरीके से खर्च किए करें। गवर्नमेंट भी कहती है, और ये हाईब्रिड भी है, यानी दहेज प्रथा जो है जी, उस पर कहीं ना कहीं जो है पाबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल, कम से कम सब जी, गवर्नमेंट भी कहती है, और हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है कि शादी में कम खर्च करो। अरे बहुत खूबसूरत बात आपने कही, जी, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। अपने लाखों व्यूअर्स को बताना चाहेंगे आखिर में, जिन्होंने बात कही बहुत ज़बरदस्त कही कि कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि दहेज प्रथा जो है वो उसका चलन बंद होना चाहिए। हालांकि इस पर कानून भी बहुत सख्त बनाए गए, लेकिन हज़ारों लाखों करोड़ों पेंडिंग केसेस रहते हैं। इंसान कर्ज के बोझ में दब जाता है कहीं ना कहीं, अगर हम हाजी जी के शब्दों को पूरा करें, और उसके बाद ज़िंदगी बहुत सारी जो है वो पटरियों पर से उतर जाती हैं। लेकिन आज हमने जिन विषयों पर, जिन नेशनल मुद्दों पर बातचीत करी, क्या हमने अभी आपने चंद हफ्तों पहले हमारे यहाँ दौरा देखा, हमने टीएमसी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं को दिखाया, सूचना मंत्रालय को, आपको सूचना मंत्री तक की बात आपके पास पहुँचाई, बिहार के जो आरजेडी के हैं। उसके बाद जिस तरह के आपके कमेंट थे कि सर बीजेपी के किसी दिग्गज नेता से भी, मुस्लिम नेता से उनकी जहनीत को आप तक पहुंचाएं, तो वो हमारा आज काम लगभग मकसद पूरा हो चुका है। और अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि अगर आपको खबर अच्छी लगती है, इनमें सच्चाइयाँ लगती हैं, और जो भी आपका कमेंट हो, चाहे वो अच्छा या बुरा हो, या आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दें।